वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम् आविराविर्मयिधी वेदस्य मवाणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीः अनेनाधीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तन्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम् अवतु वक्तारम् ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्परां शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। ओमाप्यायन्तु मम वङ्गानि वाक्प्राणचक्षुश्रोत्रमथो बलम् इन्द्रियाणि च सर्वं ब्रह्मोपनिषदम् माहं ब्रह्म निराकुर्याम् मा ब्रह्म निराकरोत् अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। तस्यै तपोदमा कर्मेति प्रतिष्ठा वेदाः सर्वाङ्गानि सत्यमायतनम् यो वा एतामेवम् वेद अपरत्य पाप्मानं मनन्ते स्वर्गे लोके जे ये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति
जेये प्रतितिष्ठति प्रतितिष्ठति इति चतुर्थखण्डः। चतुर्थखण्डः इति केनोपनिषदि समाप्ता। यस्य देवे परा भक्तिः यथा देवे तथा गुरौ तस्यैते कथिताः यर्थाः प्रकाशन्ते महात्मनः इति मंत्रवर्णात्। ज्ञानम् उत्पद्यते पुंसां क्षयात् पापस्य कर्मणः इति स्मृतेः इति शब्द उपलक्षण प्रदर्शनार्थः। इत्येवम् आद्यन्यपि ज्ञानोत्पत्तेः उपकारम् अमानित्वम् अदम्भित्वम् इत्यादि उपदर्शितं भवति। प्रतिष्ठा पादौ इव अस्याः तेषु हि सत्सु प्रतितिष्ठति ब्रह्मविद्या प्रवर्तते। पद्भ्याम् इव पूरुषः। वेदाः चत्वारि सर्वाणि च अंगानि शिक्षादीनि षट्कर्म ज्ञान प्रकाशकत्वात् वेदानां तद्रक्षणार्थत्वात् अंगानां प्रतिष्ठात्वम्। अथवा प्रतिष्ठा शब्दस्य पादरूप कल्पनार्थत्वात् वेदास्त्वितराणि सर्वांगानि शिर आदीनि। अस्मिन् पक्षे शिक्षादीनां वेदग्रहणेनैव ग्रहणकृतं प्रत्येतव्यम्। अंगीनि गृहीते अंगानि गृहीतानि एव भवन्ति। तद् आयतनत्वात् अंगानाम्। सत्यम् आयतनं यत्र तिष्ठति उपनिषद आयतनं सत्यमिति। अमायिता अकौटिल्यं वाङ्मनः कायानां तेषु हि आश्रयति विद्या ते अमायाविनः साधवः। न असुर प्रकृतिषु मायाविषु न येषु जिह्वाम् अनृतं न माया च इति श्रुतेः। तस्मात् सत्यम् आयतनम् इति कल्प्यते। तप आदिषु एव प्रतिष्ठात्वेन प्राप्तस्य सत्यस्य पुनः आयतनत्वेन ग्रहणं साधनातिशयत्व ज्ञापनार्थम्। अश्वमेधसहस्रं च सत्यं च तुलया धृतम् अश्वमेधसहस्रां च सत्यमेकं विशिष्यते इति स्मृतेः। अंतःकरण शुद्धि का जो फल साधक के सामने आता है वह है ज्ञान परमा की उदय होना, परमा का उसके जीवन में प्राप्ति होना। कल मैं इसके बीच की एक पगडंडी की बात कर रहा था कि साधक के मन में और साधक को यह बीच बीच में अपने आप को चेक करना चाहिए कि मेरा अंतःकरण शुद्ध हो रहा है या नहीं, इसकी माप क्या है। तो साधकों के लिए बहुत सारी मापें बताई गई हैं। तो लेकिन कल कुछ मैंने आपके सामने रखा। जो पहली माप मैंने आपके सामने रखी थी वो क्या थी? जो नहीं, मलिन चर्चा में जब साधक का चित्त कभी सुन लेता है और कह लेता है तो उसको ग्लानि का अनुभव या बहुत अच्छा अनुभव प्राप्त नहीं होता। मतलब आप सोचो कि आप उस साधक का अंतःकरण कितना
सेंसिटिव हो चुका है, संवेदनशील है कि वह रंच मात्र भी ईश्वर के अतिरिक्त यदि प्रपंच की चर्चा होती है तो उसको सुहाता नहीं है। अब वो मर्यादा के कारण कुछ नहीं कहता, ये तो बड़प्पन है, लेकिन अंदर की उसकी स्थिति ऐसी है हाँ कि उसको अच्छा नहीं लगता। अगर ऐसा होता है तो ये समझना चाहिए कि हाँ फिर तो उसमें कुछ शुद्धि क्या हो गई है, उसको प्राप्त हो रही है। दूसरी मैं कह रहा था, उसका जो रसस्थान है वो क्या हो जाता है, वो ईश्वर हो जाता है। अब उसके जीवन में किसी अन्य चीज में उसको रस की प्राप्ति नहीं होती। अब तीसरी बात मैंने ये कही थी कि उसके लिए ऐसा जो बड़ा प्यारा सा साधक है जिसने अंतःकरण शुद्ध कर लिया है, ईश्वर उसके लिए ज्ञान की उत्पत्ति के साधन को प्रकट करता है। तो गुरु को लाता है, शास्त्र को लाता है, आश्रम को लाता है, वातावरण को लाता है। यही नहीं, उसके अंदर रुचि को भी पैदा करता है। देखो ये भी एक बहुत बड़ी चीज है। मतलब यदि साधक को ब्रह्म ज्ञान सुनने को, श्रवण करने को न मिले तो वह जीवन में अधूरापन महसूस करने लगे। सब कुछ मिलते हुए भी उसको लगता है कि मैं अंदर से प्रसन्न नहीं हूं। ये किसका हुआ, ये उसकी रुचि बढ़ गई, टेस्ट बदल गया। तो ये भी भगवान की कृपा से ही होता है, हमारे पुरुषार्थ से नहीं होता। यही फिर धीरे धीरे मुमुक्षा का क्या ले लेती है, रूप ले लेती है। अच्छा, फिर मैंने कल आपको आखिरी में बोला, ज्ञान के सभी साधकों को एकत्र कर देती है और फिर उपदेश होता है। तो कल मैं कह रहा था, ज्ञान दीपेन भास्वता नाशयामी, मिल गया कल, आत्म भावस्था ज्ञान दीपेन, मरा प्रज्वलित दीपक से वो अंधकार को क्या करता है, दूर कर देता है। कल ये चर्चा हुई थी ना, इसको पढ़िएगा अपना पुराण। और तुलसीदास जी ने इसी के साथ ये भी बोल दिया, इतनी व्यवस्था होने के बावजूद, देखो जी, मतलब सब कुछ हो गया, सबसे पहली चीज क्या प्राप्त हो गई, मनुष्य शरीर। ये तो यही इशारा करता है कि कुछ न कुछ पॉजिटिव है। हो सकता हो कि पशु में इच्छा भी होवे लेकिन उसको शरीर नहीं मिला, तो मनुष्य शरीर मिल गया। मनुष्य शरीर में सत्संग की परिस्थिति प्राप्त हो गई, हमारे अंतःकरण में रुचि भी प्राप्त हो गई, बाह्य वातावरण भी अंतःकरण की अनुरूप प्राप्त हो गया, शास्त्र भी मिल गया, शास्त्री भी मिल जावे, सत्संग स्थली भी मिल जावे। इसके बावजूद तुलसीदास जी कहते हैं अगर नहीं किया तो फिर कल वाली जो कह, जो न तरीय भवसागर, तो अब भवसागर नहीं प्राप्त, जो न तरी, इसके बावजूद वो तरना नहीं चाहता। किसको, भव, बोले यही मजा आती। नर समाज अस पाई, ऐसा समाज प्राप्त होने के बाद इसके बावजूद नहीं तरना चाहता। सो कृत निंदक, महाराज वो तो निंदा, उसकी तो निंदा करनी चाहिए, और वो नहीं, आत्महनन, ऐसा व्यक्ति आत्महत्यारा है। आत्महत्यारा मतलब सब कुछ प्राप्त होते हुए भी कुछ करता नहीं है, बस जीवन भोग में चल रहा है, जो मिल रहा है खाए पिए जा रहा है। मतलब भगवान की सभी व्यवस्थाओं पे उसने क्या कर दिया पता है, पानी फेर दिया। जो बनाया था उन्होंने सब पे क्या कर दिया, पानी फेर दिया।
तो अब क्या कहें ऐसे व्यक्ति को? तो बनो फिर जानवर, फिर बनो यही सब, और क्या होगा आगे। तो विशुद्ध सत्व का परिणाम है भक्ति। देखो जी, अंतःकरण शुद्ध होगा तो भक्ति प्राप्त होगी। इन दोनों को अलग नहीं किया जा सकता, और इसका जो ज्ञान फल प्राप्त होगा वो क्या होगा? ज्ञान। अच्छा, भक्ति का फल भक्ति नहीं हो सकता। भक्ति का फल भक्ति नहीं हो सकता, है ना? अगर भक्ति का फल भक्ति ही प्राप्त हो रहा है तो प्रकृति नहीं। देखो, भक्ति मतलब ये हुआ, ये तो स्पष्ट बात है कि हम किसी की भक्ति करते हैं, मतलब मैं अलग हूं और वह अलग है। इसको और अच्छी भाषा में कहें, भक्ति में दूरी तो है। किससे दूरी है? ईश्वर से। और आवश्यक है, आवश्यक है, वो दूरी भी आवश्यक है। भक्ति होगी तो दूरी तो होगी ही भाई। जिसको हम पूज्य मानते हैं उसके सिर पे चढ़ के तो नहीं बैठ सकते, तो दूरी तो होगी ही होगी। अच्छा, अब ज्ञान क्या करती है? वह जो दो दूरी बनी हुई है, उस दूरी को समाप्त करने का कार्य ज्ञान करता है। समझ में आता है? इसमें भक्ति की निंदा मत करना। इसमें निंदा नहीं है भक्ति की, एकदम याद रख लेना। मतलब भक्ति प्राप्ति ही नहीं होगी तो ज्ञान तो प्राप्त होगा ही नहीं। मैं कई बार ये कहता हूं, ज्ञान के पीछे भागने से कुछ प्राप्त नहीं होने वाला। अच्छा, मान लो ज्ञान के पीछे भाग लो, तो क्या कर लोगे? अच्छा, क्या कर लेंगे? अच्छा, प्रैक्टिकल बात बताओ आप। तो बोले मैं भी प्रातःकाल आऊंगा, आ जाओ। मैं भी ये किताब खरीद लूंगा, आप नहीं देंगे तो हम पैसे, वेरी गुड, वो भी खरीद लो। अच्छा, रिकॉर्डिंग यूट्यूब पे पड़ी है, हम भी देख लेंगे, आप भी सुन लो। सब संसाधन जुटा लिए कि नहीं जुटा लिए आपने? लेकिन उसके बाद फल क्या मिलेगा? जिस चित्त को वह संबोध्य करती है ब्रह्म विद्या, वह संबोध्य चित्त है ही नहीं। तुम्हारे पास बाह्य संसाधन तो हो गए, लेकिन जब तुम सुनते हो तो तुमको कहते हो कि हमारे सिर के क्या हो गया, ऊपर से गया। वह जो संबोध्य चित्त होना चाहिए वह चित्त तो गायब है। तो बोले वो कहां से लाए? बोले अब आ गए ना। फिर वो इसलिए गायब है क्योंकि तुम्हारे चित्त में भक्ति नहीं है। देखो, तो फिर से क्या करना पड़ेगा? अच्छा, बिना अंतःकरण शुद्ध हुए वेदांत अगर कोई बोलता है तो साधना पर्पस से बोले तो वो जाने। इसको कोरा ज्ञान बोलते हैं, और ऐसा कह दूं, इसको आसुरी वेदांत कहते हैं। कर्ण को, दुर्योधन के पास भी यही था और रावण के पास में भी। मतलब जब मुझे भूख लगे तो सब कुछ प्राप्त होना चाहिए, जब दूसरे को कोई चीज लगे तो बोले सर्वम खलविदम ब्रह्मासि, सिया राम में सब जग जानी, सबको दूर की ओर देखो। और यही नहीं तो शरीर तो मिथ्या है, जगत तो मिथ्या है। ये देखो, ये पकड़ में है ना, ये है आसुरी वेदांत। फिर मुंह से, अब मुझे तो ऐसा लगता है कि मुंह से वेदांत वाक्य निकलते हुए भी जो संतुष्टि का एहसास होना चाहिए, हाँ, वो संतुष्टि का एहसास भी प्राप्त नहीं होता साधक को। तो सिर्फ अच्छी बातें कहकर चार आदमी को आपने इम्प्रेस कर लिया, क्या कहें। विवेक चूड़ामणि तो ये कहती है, भुक्त ये न तो मुक्त ये।
भोक्तये न तो मुक्तये। तुमको समाज में प्रशंसा मिल जाएगी, चार लोग बोलेंगे, लेकिन जीवन में जो मुक्ति लहरानी चाहिए वो तुम्हारे चित्त में नहीं आएगी। ये क्यों हुआ? क्योंकि तुमने बाईपास कर दिया। किसको? भक्ति को। ये है। इसको कभी प्रैक्टिकल व्यवस्था करके देखना। मैं नहीं करता भक्ति, नहीं करूंगा उपासना, नहीं करूंगा पूजा, तो फिर बहुत जन्म लगेंगे। करो। जन्म क्या मतलब? हो ही नहीं सकता, यही तो उपाय है इसका। बोले मैं पूजा तो कत्ते ही नहीं करूंगा, तो तुमको ब्रह्म ज्ञान कत्ते ही तुम्हारे चित्त में नहीं जाएगा। मतलब स्पष्ट गारंटी है कि जब तक किसने क्रियात्मक पूजा ही नहीं की तो भक्ति कहां से पैदा होगी भाई? द्वैत के लिए तो भगवान में और भक्त में अंतर, अब उसके बीच संबंध भी तो होना चाहिए हम दोनों के बीच। पूजा किस भाव से करोगे? दास्य है, सखा है, स्वामी हो, कुछ तो हमारे और आपके बीच क्या होना चाहिए? कुछ तो संबंध होवे। मिल गया? अच्छा, तो ज्ञान में अच्छा दूरी नहीं रह जाती, यह भी ठीक नहीं है। ज्ञान में दूरी रहती ही नहीं है। आहा, क्योंकि वह जो दूसरा व्यक्ति है उसका जो जीवत्व था उसी का क्या हो गया? तो बचा क्या फिर? अच्छा, ये जीव ही तो परेशान कर रहा है। यदि जीवत्व का नाश हो गया तो वही जो जीव है वही शिव हो गया, और क्या हो गया? जीवत्व को फिर शिवत्व की प्राप्ति होगी। तो ज्ञान के साथ में तो व्यक्ति के बीच में दूरी रहती ही नहीं है। किसके बीच में? इसीलिए वो ये कहता है कि शिवो हम। जरूर इतना मैं जरूर इस पे विषय पे हमारे स्वामी जी इसके घोर निंदा करते थे, जो व्यवहार में और मंत्र की तरीके से इसको बोलता था। किसको? शिव। ये कहता ही नहीं, कहीं नहीं लिखा, न करना चाहिए। ये कतई बोलने की चीज नहीं है, और किसी से तो कभी नहीं बोलना चाहिए कि शिवो हम। तो कभी मैंने इसे पूछा होगा तो क्यों ना बोले शिवो हम, इसमें दिक्कत क्या है? तो उन्होंने बहुत सुंदर एक बार वही बात रखी। पहली बात उन्होंने कहा कि जब तुम मनुष्य हो तो तुम सबसे बोलते हो मनुष्य हो, सबको बोलते हैं मनुष्य हो, मनुष्य हो, हम पुरुष। जिसको पुरुषत्व का, अपने मनुष्यत्व का अपरोक्ष ज्ञान हो गया हो, जिस चीज का अपरोक्ष ज्ञान हो जाए वह व्यवहार में कहने योग्य नहीं है। तो जिसने अपने आप को शिवत्व की प्राप्ति कर ली है तो वो क्या बोलेगा? बनता है आपके दिमाग में? मेरे ख्याल से जो लोग जितने सालों से जुड़े, कभी भी स्वामी जी के मुख से आपने शिवो हम ऐसा अपने आप को कहते हुए, तो क्या कहें उनको? बना, यह तो अंदर की अनुभूति है, ये व्यवहार के लिए कतई नहीं है। आपको बताऊं, व्यवहार में तो मैं तो इसका उच्चारण भी नहीं करना चाहिए। अच्छा नहीं, हम तो करेंगे, करो। तो दूसरा व्यक्ति के लिए आप हासी का क्या बन जाओगे? पर्याय। हंसेगा आप पर, क्योंकि आपके अन्य क्रियाकलाप तो कैसे दिखेंगे? और उसी में आप ये भी बोलते हो कि मैं कौन हूं, तो फिर तो हो गई होगा। फिर यह बोलने की चीज नहीं है। जैसे कि मैं मनुष्य हूं, यह बोलने की चीज कतई नहीं है। इसी तरीके से मैं सच्चिदानंद, उसको बोलने की क्या आवश्यकता है? अपरोक्ष ज्ञान को बोलने की आवश्यकता नहीं पड़ती। स्पष्ट हो रहा है ना ये क्या कहना? तो मैंने जो चर्चा प्रारंभ की थी वो ये है
यही जो भक्ति है, जो द्वैत की साधना है, वह साधक को अद्वैत की गोद में बैठाल देती है, जिसके बीच दो लोगों के बीच दूरी का नितांत अभाव हो जाता है। और जब वह अभाव हो जाता है तो वह दो नहीं रहते, फिर वो कैसे रहते? एक रहते हैं। लेकिन एक हो जाने पर वह द्वैत का खंडन नहीं करता, ध्यान रखना, क्योंकि उसको प्राप्ति भी किससे हुई है? ये कभी मत करना, जिसने पूजा उपासना का खंडन किया, आप ध्यान रखना, वो कतई अद्वैत की प्राप्ति नहीं कर सकता, क्योंकि वो स्टेप को जानता ही नहीं है। स्पष्ट हो गया? अच्छा, इसीलिए तो क्रम में जोड़ दें थोड़ा इस बात को। भगवान आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी, आपने बोला कि ये चारों सुकृत हैं, ये चारों आपके लड़के हैं। हाँ बोले हैं, तो कौन प्यारा है सबसे ज्यादा? ये प्रश्न सब लोग, इन चारों में सबसे ज्यादा कौन प्यारा है आपको? हाँ, अब देख लो आप, सबके पीछे तर्क होना चाहिए कि ज्ञानी प्यारा नहीं है तो क्यों नहीं है, और ज्ञानी प्यारा है तो क्यों प्यारा है। मैंने अभी आपसे कहा कि ज्ञान में दूरी नहीं रह जाती जब ईश्वर देखते हैं कि इसके और हमारे बीच में अब कोई दूरी रही ही नहीं गई। वाह! जिसमें पिता पुत्र में अपने आप को देखने लगता है कि यस, ये मेरी चीजों को संभाल सकता है, ये मेरी चीजों को देख सकता है, तब वह पिता, तब वह गुरु उस शिष्य को ही सबसे ज्यादा क्या करता है? क्योंकि अपनी प्रतिरूप देखता है। इसीलिए भगवान ने भी ये बोला है, देखो, उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम। क्या श्लोक है? उदाराः, अब कहाँ मिलेगा, ढूंढ पाएंगे आप? मिल जाए तो बढ़िया बात है। उदाराः कोई है? उदाराः शब्द सातवें का खोलो भाई, देखते मत। यही, इसको खोलने की मैंने आपको एक ट्रिक बताई कि पीछे कुंजी दी है, उससे खोजा करो आप। देखो क्या श्लोक मिल गया? उदाराः सर्व एवैते। अब देखो, फिर गीता ही पढ़ा है। चतुर्विधा भजन्ते माम, पीछे से देखो, 6 श्लोक, 16वां श्लोक। चतुर्विधा भजन्ते माम जनाः सुखी कल्पना में, चारों में विशुद्ध सत्व है। सुकृति न दुष्कृति न, तो ऊपर देख लो, नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा, ऊपर देख लो। तुम कितने भी बढ़िया व्यक्ति हो और अगर दुष्कृति ना हो तो मुझे नहीं पसंद हो, भाग जाओ यहां से, ये तो पसंद ही नहीं। नमाम दुष्कृति ना मूढ़ा न प्रपद्यन्ते नराधमा माया परहत ज्ञाना। स्पष्ट हो गया? तो आपको कौन पसंद है? पहली बात बोले, मुझे पसंद है सुकृतिना। तो ऐसे संगत लगनी चाहिए। सुकृतिना के 4 विभाग हो गए। आर्तो जिज्ञासु अर्थार्थी। अब अपने श्लोक पे आ जाइए।
उसमें तेषाम ज्ञानी, तेषाम केशाम, ये चारों में से ज्ञानी नित्य युक्त, वाह, बात तो सही है। हम जो आर्त है वह ईश्वर से युक्त कब होता है? जब दुख, अच्छा दुख चला गया तो आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। कितने सोमवार आए, हमने अभिषेक किए क्या? बोले जब था तब किया। स्पष्ट हो गया कि नहीं? हमने सुंदरकांड किया कब? जब था मेरे इसमें। अब आप अपने रास्ते, हम अपने रास्ते। ठीक है भाई, भगवान बोलते। इसलिए इसका नंबर कौन सा है? चौथा। चौथा मतलब पहला रख लो, आर्ता। तो ये ईश्वर से संयुक्त हुआ अपने दुख के कारण। अच्छा, अर्थार्थी, अर्थार्थी अपनी इच्छा के कारण संयुक्त हुआ। तो धन चाहिए तो पुत्र चाहिए, तो पुत्री चाहिए तो धन चाहिए, कार चाहिए, ये चाहिए, फलाना ढंग करो भाई। अच्छा, वो इच्छा पूरी हो गई। मैं कभी एक दिन ऐसे कहीं सोच रहा था लेटे हुए, बहुत साल हो गए, कितने कितने 30-35 साल हो गया हमें सत्यनारायण भगवान की कथा नहीं सुनी। मतलब ऐसे तो मैं सोच रहा था कि मेरे बाबा सुनाते थे, सबको कथा सुनाते थे सत्यनारायण भगवान की। तो बहुत छोटे थे, तो मैं ये याद कर रहा था, वो कथा में एक बात तो मुझे अभी भी याद है कि उसमें लीलावती, कलावती और ये सब आते थे। उसमें 3-4 लोगों की भगवान की इच्छा पूरी हुई, लेकिन इच्छा पूरा होने के बाद जिस लिए संकल्प किया था वो मुझे याद रह गया अभी तक। याद है, वो नाव पे लेके जा रहे थे, मुझे जितनी स्मृति आती, तो वो नाव पता नहीं क्या हल्की हो गई, डूब गई है क्या, सोना था पत्थर हो गया। वो बच्चे का मुंडन पहले बोले विवाह हो जाए, विवाह फिर गर्भवती हो जाए, गर्भ से फिर क्या उसका अन्नप्राशन कर देंगे, तो उसका भी विवाह हो गया, तो उसके भी, तो उसका तो किया ही नहीं उन्होंने कुछ। मतलब वो जितने लोग जुड़े थे, मैं ये कहना चाह रहा हूं, वो अर्थार्थी थे। तो इसके जुड़ने का कारण क्या हो गया? अर्थ। अच्छा, मुमुक्षु व्यक्ति भी जब मुमुक्षा रहती है तो जुड़ता है, और मुमुक्षा कुंद मंद हो जावे तो वो भी छोड़ देता है ईश्वर को। लेकिन ज्ञानी, ज्ञानी के जुड़ने का कोई निमित्त नहीं है, हुआ निमित्त नहीं है। क्यों? देखो, तेषाम ज्ञानी नित्य युक्त, ये कहां, ये घटित कहां होगा नित्य युक्त? अरे वह जो अहम हमको प्राप्त हुआ है वो कैसा है? नित्य युक्त ही तो है। तो वह अहम को अहम न देखकर ब्रह्म भाव से देखता है, तो कैसा हो गया फिर? नित्य युक्त तो हो ही गया। मैं मनुष्य नहीं हूं, मैं जीव नहीं हूं, मैं ब्रह्म हूं, तो नित्य युक्त तो हो ही गया। एक भक्ति ही हुआ उसके जीवन में है, तो कोई तो कौन है? वह एक। प्रियो ही ज्ञानिनो, मिल गया। इसलिए मुझे ज्ञानी कौन है? प्रिय है। अर्जुन समझ, अभी अपना श्लोक आ जाओ। उदाराह, उदाराह मतलब उत्कृष्टाः, उदाराः सर्व एवैते। हे अर्जुन, ऐसा नहीं कि मुझे तीनों प्रिय नहीं, तीनों भी अच्छे बच्चे हैं हमारे। उदाराः सर्व एवैते, लेकिन ओहो ज्ञानी तू आत्मैव मे मतम। देखो, नहीं कश्चित मद्भक्ता मम वासुदेवस्य अप्रियो भवति, ज्ञानी तू अत्यर्थम प्रियो भवति। ज्ञानी तू आत्मा एव। ज्ञानी तो अहम को क्या मानता है? वही वासुदेव है हमारे पास में, वो आत्मा ही, आत्मा ही मानता है। आत्मा मानता मतलब वासुदेव अलग है, आत्मा अलग है, यह बोध नहीं है। यह बोध नहीं है। कौन है? यह वासुदेव ही आत्मा है और यह आत्मा ही वासुदेव है। वाह, ये किसका है? उदाराः सर्व एवैते ज्ञानी तु आत्मे आस्थितः सही युक्तात्मा मामेवानुत्तर। इसलिए मैं, मुझे जो सबसे ज्यादा
इसलिए मुझे जो सबसे ज्यादा प्रिय है वो कौन है? तो ऐसा कह लें अपने विषय पर, प्रेम में दूरी नहीं होती है। प्रेम में दूरी नहीं होती है, जो दूरी होती भी है वह पूरी हो जाती है, खत्म हो जाती है। और यह दूरी नहीं है, ये दिखता किस में है? ये ज्ञानी में। स्पष्ट हो गया? इसीलिए तुलसीदास जी ने भी यही बात बोली, चहु अनग चह सुकृति उदारा, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। वाह, देखो कैसे तुलसीदास जी भी यही बोले, ज्ञानी प्रभु विशेष प्यारा। वह जो ज्ञानी है, हाँ, वो भगवान को बहुत प्रिय है, विशेष प्यारा, सामान्य प्यारा नहीं। क्यों? वो सुकृति तो है, लेकिन वो भगवान को अपना आपा जानता है। देखो जी, तो कहां से दूरी हो? दूरी तो अज्ञान में है। ज्ञान और प्रेम जहां है वहां दूरी तो हो ही नहीं सकती। दूरी का अभाव है। किसको मतलब दूरी शब्द कहने में भी लगता है कि देश और काल की दूरी। यहां तो जो मैं हूं वो वही ही हूं, तो दूरी कहां रहेगी? बन गया? स्पष्ट हो गया? ये एक विषय समाप्त होता है। शुद्ध सत्व से भक्ति। भक्ति क्यों आई ध्यान रखना, यस्य देवे परा भक्ति, इसलिए मैं बोल रहा हूं, यस्य देवे परा भक्ति यथा देवे तथा गुरु। यह विशुद्ध सत्व का परिणाम भक्ति है, और भक्ति का परिणाम, हाँ, प्रमा की उत्पत्ति है। ये ज्ञान है। स्पष्ट हो गया? आगे बढ़ू? अच्छा देखो, इति मंत्र वर्णात्, ये बात कहाँ आई है? ये बात मंत्र वर्ण, जो पूर्व मीमांसा है, ऐसे वेद में ही आई, वेद के मंत्र हिस्से में आई। अच्छा आगे देखो, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम, देखो जी, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणः। अभी एक लाइन और बोल दी, ये स्मृति है, ये वेद नहीं है। ये क्या है? स्मृति में लाइन कही गई। स्मृति की पंक्तियां क्या है जरा देखो। ये ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम, उस पुरुष में ज्ञान पैदा होता है जहां पापों का क्षय हो जाता है। थोड़ा विचार कर ले इस पे, ये क्या कह रहा है? जिसमें, जिस पुंसाम में, जिस पुरुष में, जिस जीव में पापों का क्षय हो जाता है, उस जीव में ही, उस अंतःकरण में ही ज्ञान की उत्पत्ति होती है। तो अब ये बात तो नहीं पूरी हो पाएगी। जो पाप का क्षय है वो किससे होगा? हा? पाप का क्षय किससे होगा? बोलो भाई। पुण्य से पाप का क्षय बोल रहा हूं ना। भाई पाप, चलो अच्छा, पाप शब्द आपको गड़बड़ लगता है? कर्म का क्षय किससे होता है? कर्म का क्षय भोगने से होता है। ज्ञानी भी तो भुगतता है, इसीलिए आपने पढ़ा ना, वो संचित और प्रारब्ध है, उसको क्या करना पड़ता है? भोगना। पाप का क्षय तो भोगने से ही होगा। बिना भोगे पाप का क्षय नहीं हो सकता। इसलिए कह रहे थे इस पंक्ति को ध्यान से देखो, वरना अब यदि पाप का क्षय भोगने से ही होता है तो सही है भाई। अगर कर्म ने अपूर्व बनकर बन गया, कर्म फल बन के अपूर्व बनकर बैठ गया,
तो आपको पता है कि उसका फल तो भुगतना पड़ेगा। कल मैं वो महामंडलेश्वर जी को सुना था, विवेक चूड़ामणि में बहुत अच्छा एक दृष्टांत दिया था, वहां अच्छी तरीके से और खोला है कि एक आदमी था, वो जंगल में जा रहा था, तो हड़बड़ाहट में उसको लगा कि अरे शेर आ गया, कुछ आवाजें आई इसे जैसे। तो आदमी को लगता ही क्या है, जंगल में जाते ही क्या लगता है, शेर आया। और उसने धनुष से क्या निकाल दिया, बाण निकाल दिया। अरे शेर आया, इसको मारो वरना शेर क्या कर देगा। और उसने बाण छोड़े। जैसे ही उसने धनुष से बाण छोड़ा, तुरंत ही उसको दिखे, अरे ये तो गावा, ये तो गाय जा रही है। मैंने जिसको शेर समझा वो कौन है। अब क्या होगा, ये पाप की बात नहीं कही जा रही यहां। अब बाण वापस, भले ही तुमको अपनी गलती का एहसास, तो यही कहा गया, जो कर्म अपूर्व बनकर आपके पास बैठ गया उसका फल चाहे ज्ञानी होवे चाहे अज्ञानी होवे, हाँ, उसको भुगतना पड़ता है। अब जैसे, अब ये जरूर है कि कृपा समझ के कर लो, अच्छे लोगों के बीच कर लो, तो वह चीजें क्या हो गई, धीरे से पास हो। ये बहुत उपाय हैं इसके, इस पर कभी अन्यत्र चर्चा कर लेंगे। अरे आप बीमार पड़े तो आपके 4-5 लोग सेवा करने वाले हैं आपके पास, तो अच्छी चीजें क्या हो गई, डॉक्टर भी है, दवाई भी है, लोग भी हैं, तो वो चीजें क्या हो गई, धीरे से पास हो। अच्छा वही चीज अकेले होती तो, हमारे स्वामी जी ने कभी इसका एक दृष्टांत दिया था कि एक व्यक्ति गिरा, मुझे याद है, मतलब ऐसा दृष्टांत, रोड पे एक्सीडेंट हो गया उसका, और जब गिरा तो वहीं पे एम्बुलेंस भी खड़ी थी, आ गई, और एक व्यक्ति गिरा तो एम्बुलेंस ही नहीं मिल रही। अब गिरना तो दोनों में सामान्य है, बन गया, गिरना तो दोनों में सामान्य है, लेकिन वह जो गिरा वो तो पाप के कर्म के कारण है, लेकिन पुण्य ने तुरंत आके ये भी तो क्या कर दिया। ये पक्ष हम लोग कभी नहीं देखते, ये पक्ष हम लोग क्या नुकसान हुआ ये तो जरूर बताए, क्या मिला ये कभी, तो फिर उस बात पे चुप होते हैं। अरे बहुत कुछ दिया भी है महाराज, जो दूसरों के पास नहीं है वो आपके पास में है, जरा देख तो लो। वो नहीं ध्यान है, क्या मिला ये नहीं, क्या क्या कंप्लेन है, क्या क्या शिकायतें हैं, ले धड़ाधड़। तब क्या कहें इसको, क्या कहें, स्वामी जी बोलते ना शुक्री औलाद है ये कभी नहीं होगा ऐसे। पाप का क्षय तो भोगने से होगा। अच्छा, अगर पाप का क्षय भोगने से होता है तो साधना क्या बनी, फिर साधना बनती क्या है। अच्छा, लेकिन अभी तो जो निकल रहा उसके लिए साधना क्या बची, कोई साधना नहीं बची, सिर्फ क्या करो, स्वामी जी मरो बोले, और क्या, ये क्या बचा क्या है, क्योंकि तुमको पाप को भुगतना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। ऐसी कोई साधना नहीं है कि जो तुम्हारे पाप कर्मों को क्या कर दे, ये नहीं हो सकता भैया। कोई कहता है तो गलत कहता है। क्या, तो ध्यान रखना, वहां मैंने क्या पढ़ा है, पाप को कभी नष्ट नहीं कर सकते, भगवान की हिम्मत नहीं पाप को नष्ट कर दे, क्योंकि भगवान खुद ही अपने पाप का फल पकड़ में आ रहा है। आखिर मैंने उस समय पढ़ा है, मुझे बहुत सालों तक ये बात समझ में नहीं आई कि ये कहां से हो गया कि वो बैठे पड़े हैं, वो तीर आके उनके पैर में लगा, ये किसका फल था।
और बाली ने बोला तुमने मुझे छेप के मारा है ना, अब मैं भी तुमको छेप के। कौन सा फल? कृष्ण कृष्ण को तो खूब फल मिला। कृष्ण को तो खूब फल मिले। ओहो, जबरदस्त जीवन। तो उन्होंने जो किया करना पड़ा। और श्राप मिल गया वृंदा का, तो वो मिटा सके क्या? ये किसी भगवान ने भी ये कह रखा है, जो सिद्धांत है वो सिद्धांत ही रहेगा। अगर मैं भी मनुष्य बन के आऊंगा तो मुझे भी उसका फल, क्या जरूरत थी अपने गुरु के पास जाने की? तो क्या चौपाई आती है, गुरु ग्रह गए पढ़न रघुराई। क्या जरूरत क्या थी? नहीं, बोले मनुष्य हूं तो मुझे नियम का पालन, और जो नियम का पालन नहीं करूंगा, हाँ, तो मुझे भी वही दुष्परिणाम भुगतने पड़ेंगे जो मनुष्य को। ये कहीं नहीं लिखा है भगवान पाप समाप्त कर। ये तो कथा कहानी में लोग भगवान को महिमा मंडित करने के लिए कर दें। हाँ, मैं उसका अर्थ बताता हूं क्या है उसका। पाप मोक्षयिष्यामि मां शुचा, उसका अर्थ दूसरा है। जब फिर अगर यह अर्थ करोगे तो फिर वह जो कर्म सिद्धांत है वो तो क्या हो गया, फिर खंडित हो गया। तो ये तो बहुत अच्छी उपाय है भाई। पहले खूब पाप कराओ, पहले खूब पाप करो, फिर सत्यनारायण कथा करो, फिर शिव जी का अभिषेक कर दो, गंगा जी में नहा लो, किसी को दान पुण्य कर दो। हाँ, तो यही इसीलिए कह रहा हूं, उसका अर्थ समझना चाहिए। जो हम लोगों ने समझा ये वाच्यार्थ समझा। वाच्यार्थ मतलब लिटरल मीनिंग समझा। तो जीवन में घटित क्या होगा सोचो। यही समझ जो ये इनकी समझ, तो एक यही समझ के पूरी दुनिया क्या है, भ्रमित, कि भगवान की पूजा कर लो तो सब पाप क्या हो गए। अब मैं तो उल्टा दिखा दूं, जिसने पूजा की उसको तो और दुख मिले, तो वहां तो उल्टा सिद्धांत हो गया। फिर स्पष्ट होता है, इस पे चर्चा कर दे। लेकिन ये पंक्ति देख लो आप, ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयाय पापस्य कर्मण। अरे पाप का क्षय तो फिर भोगने से होता है, तो फिर जीवन की जो साधना बनेगी वो कुछ भी नहीं बनेगी। सिर्फ क्या बनेगी, क्षय करो क्षय करो क्षय करो, बना। अगर पहले भोग होगा, अंतःकरण शुद्ध, तो साधना के नाम पर तो व्यक्ति शून्य हो जाएगा ना फिर। अच्छा भाई, तो क्या इसका उत्तर है, पता है आपको? इसका उत्तर क्या, ये भी बोल देते हैं ना। साधना करने से पाप का क्षय तो नहीं होगा, लेकिन पाप कराने वाली वृत्तियों का क्षय हो जाएगा। पकड़ में आ रहा है तो कितना अंतर हो गया। जिस नोशन के कारण ये व्यक्ति पाप करता है, वह जो मूल है, मूल क्या है, अभिमान। मूल क्या है, लोभ। तो जब लोभ का ही नाश कर दिया, तो साधना से लोभ का नाश तो हो सकता है कि नहीं हो सकता है? क्योंकि लोभ एक वृत्ति है, अभिमान एक वृत्ति है। यदि ये वृत्ति का नाश हो गया तो फिर पाप का नाश तो सत्संग करती क्या है आखिर? इसी को मुझे याद आता है, स्वामी जी ने एक दूसरे रूपक में भागवत में चर्चा छेड़ी थी, प्रथम स्कंद में। प्रायश्चित का मतलब क्या है? फिर अगर क्या हमको कर्म का फल नहीं मिलेगा? तो बोले हमने तो फिर प्रायश्चित क्यों किया? फिर प्रायश्चित मतलब क्या हुआ? यदि कर्म का फल ही मिलता है तो फिर प्रायश्चित शब्द क्यों बना? पकड़ में आ रहा है आपकी, नहीं आ रहा है? ये क्या कहा जा रहा है? यदि कर्म का फल मिलता है तो प्रायश्चित फिर किस बात का बनता? नहीं, यही मनन करना चाहिए।
तो प्रायश्चित का मतलब ये हुआ कि जिस वृत्ति के कारण तुमने पाप किया उस वृत्ति का ही क्या कर दिया जाए, नाश कर दिया जाए। हाँ, जो कर दिया है, जो हो गया है, वो तो भुगतना ही पड़ेगा, इसे कहीं नहीं छूट दी गई। साधना का फल यह है कि पाप कराने वाली वृत्तियों का क्षय हो जाता है, ये संभव। अब पाप कराने वाली वृत्तियां कौन सी हैं देख लो, नहीं होता तो इसका समीकरण बना लो। पाप कराने वाली वृत्ति कौन है? लालच। तो भगवान की भक्ति से इतना आनंद आ जाता है कि अब आपको किसी से कुछ चाहिए की आवश्यकता ही नहीं। अभिमान से होता है, व्यक्ति विनम्र बन जाता है। क्यों चोरी करेगा? चोरी से पाप होता है, वो जाता ही नहीं कि चोरी क्यों चोरी करे। ये तो अब आप अपना अपना सोच लो। पाप कराने वाली वृत्तियों का नाश हाँ साधना से संभव है, पाप का नाश तो नहीं हो सकता। पाप तो मैंने कहा वो जो बाण निकल गए वो तो निकल गए। स्पष्ट हो गया? अब ये पंक्ति क्लियर होती। ज्ञानम उत्पद्यते पुंसाम क्षयात पापस्य कर्मणः इति स्मृते है। ये किस में कहा गया? ये स्मृति में कहा गया। अच्छा आगे चलता हूं भाई। इति शब्द उपलक्षण प्रदर्शनार्थ। देखो अभी इति शब्द कहाँ आया है? कहाँ आया है? सरला गोयल कहाँ आया इति शब्द? ले, इति शब्द तो मंत्र का है ना आपके। क्या मंत्र है? तपो, अरे यश देवे कहाँ पढ़ रहे हैं? तपो दम कर्मेति कर्म इति। देखो मूल मंत्र पे रहना, भाष्य तो उसी से चल रहा है। तप की बात हो गई, दम की बात हो गई, कर्म की बात हो गई, अब एक शब्द रह गया इति। इति मतलब क्या? तो देखो भगवान भाई, इति शब्द उपलक्षण प्रदर्शनार्थ। इति शब्द उपलक्षणा से आया है। बोले उपलक्षणा से आया है मतलब क्या हुआ? जैसे कि तपह दमह कर्म से अंतःकरण शुद्ध होता है, तद्वत उसी तरह से अन्य चीजों से भी अंतःकरण शुद्ध होता है। किससे? इति एवं, मिल रहा है आपको? भाष्य देखते जाइएगा। इति एवं आद्यन्यपि ज्ञानोत्पत्ति ही उपकारम अमानित्वम अदम्बित्वम इति आदि उपदर्शितम भवति। भाई ये जो इति शब्द आया वो क्या आया? तपह दमह कर्म इति। इति मतलब क्या हो गया? इनसे होता है और भी चीजें हैं, तो आप क्या बोलते हैं? इत्यादि बोलते हैं ना, इति। इति तो भाष्यकार कहते हैं इति शब्द से ये अर्थ ले लेना कि ज्ञान की ज्ञानोत्पत्ति है उपकारिणम, ज्ञान की उत्पत्ति के लिए अमानित्वम अदम्भित्वम आदि इति उपदर्शितम भवति। अमानित्व और अदम्भित्व आदि, अब आप पढ़ लो। अमानित्वम अदम्भित्वम अहिंसा शांति आर्जवम आचार्य उपासनम शौचम आत्म विनिग्रह, ये सब आता है जो पूरा। ये सबका सब ले लेना। इस सब के सब क्या होगा? इससे अंतःकरण शुद्ध होगा। ये स्पष्ट हो गया। इति शब्द क्यों आया? इति शब्द से अन्य मूल्यों को भी क्या कर लेना चाहिए? ले लेना चाहिए। हो गया भाई? किसी को संशय रह गया? कुछ किसी को संशय रह गया इति शब्द पे? ठीक है, अच्छा आप आगे। तो इत्येव मानदन्यपि ज्ञानोत्पत्ति उपकारम अमानित्वम अदम्बित्वम इत्यादि उपदर्श। अच्छा अब उसके बाद शब्द क्या आया है?
प्रतिष्ठा मिला। तपोदमः कर्मे कर्मः इति प्रतिष्ठा। तो भगवान भाष्यकार अब इस पे लिखते हैं प्रतिष्ठा शब्द पे। देखो प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ क्या करते हैं? पादौ। प्रतिष्ठा शब्द का अर्थ क्या हो गया? पैर, पैर। पादो इव अस्याः तेषु ही सत्सु प्रतितिष्ठति ब्रह्म विद्या प्रवर्तते पद्भ्याम इव पुरुषः। देखो प्रतिष्ठा का अर्थ होता है पैर। पादौ, पादा इव अस्याः। अभी किसके पैर है? अस्याः किसके? ब्रह्म विद्या। ये ब्रह्म विद्या के क्या हो गए? पैर हो गए। प्रतितिष्ठति ब्रह्म विद्या प्रवर्तते, जिसके जीवन में यह प्रतिष्ठा होती है, जिसके जीवन में यह पैर होते हैं। हाँ, मिल गया ना प्रतिष्ठा शब्द? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? पादौ इव अस्याः। क्या चीज? ये संधि है। आव का इव कर दिया हमने, संधि है। जैसे आय को भी य कर देते हैं, ऐसे आव को व। पादौ इव अस्याः, जैसे हमने पादौ शब्द कर दिया ना, पादा को क्या कर दिया हमने? तो आव शब्द लगा दिया। ये संस्कृत है। अस्याः तेषु ही सत्सु, हिल रहा है शब्द आपको? जैसे कि जिसके पैर होते हैं वह ठीक से सब काम कर सकता है। भाई काम करने के लिए सबसे बड़ी चीज क्या होनी चाहिए? पैर। ज्ञान के लिए ठीक है, लेकिन कर्म करने के लिए क्या चाहिए? पैर। और जिसके पैर ही गड़बड़ है वो कोई काम नहीं कर सकता। इसी तरीके से प्रतिष्ठा ब्रह्म विद्या के लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज है पादौ। पादौ मतलब प्रतिष्ठा। प्रतितिष्ठति ब्रह्म विद्या प्रवर्तते, जिसके पैर अच्छे हैं उसके जीवन में ब्रह्म विद्या तो लहलहाती है महाराज। जिसके पैर ठीक हैं, पैर मतलब तपः दमः कर्मेति प्रतिष्ठा अमानित्वम मदम्बित्वम, ये सब इसके पैर है। जिसमें ये अच्छे से होंगे उसके जीवन में ब्रह्म विद्या अच्छे से होगी। पद्भ्याम इव, मिल गया? पुरुषः। अच्छा, अब क्या बोलते हैं? अब उसके बाद शब्द क्या आया? वेदाः। मिल रहा है? वेदाः। ये समय हो गया। कल कौन सा दिन है? हाँ, तो कल इसको पढ़ाएंगे, कल समाप्त कर देंगे ये वाला। उपनिषद नहीं है ना, ये मंत्र। छठा अध्याय। ओम श्री परमात्मने नमः। अथ षष्ठोऽध्याय।